अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल फैक्ट्स में। और आज हम आपको क्या फैक्ट्स बताने वाले हैं। हम बताने वाले हैं एक, आप जानते हैं नीरज अत्री को और उसके बारे में, क्योंकि ये सारे लोगों का काम है अनाप शनाप बोलना। इनको खुद को ही अपने धर्म के बारे में मालूम नहीं होता, फिर दूसरों को बोलते हैं। अरे पहले चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भाई ठीक है वो लोग गलतियां कर रहे हैं, जो भी कर रहा है गलती तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन वो क्यों करेगा गलती? कोई इंसान भी गलती करे तो कब करता है? तब करता है ना वो आपकी किताबें पढ़ते हैं, आपकी चीजें पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा होता है, तभी तो आती है ये सब बातें। तो खैर चलिए, बहरहाल किस बारे में हम बात करें कि यहाँ पर हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में मांस खाने का जिक्र है या नहीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए जरा पहले एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं। ओवरऑल सिनेरियो को जज करके देखिए। मुझसे क्वेश्चन पूछने से पहले क्या आपने कभी भी अपने आप महाभारत खोलकर ये जानने की कोशिश की कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? ये तो पॉसिबल था ना, आपका अपना ग्रंथ है, आप चेक कर सकते थे। जब वो आपको ये कह रहा है कि महाभारत के अंदर अनुशासन पर्व में 88वें अध्याय में ये चीजें लिखी हैं कि फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे। आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दें ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। आप बकरी खा सकते हैं, आप मछली खाइए, आप सुअर दीजिए, इन चीजों का आप गोश्त बना सकते हैं, राहिनों का गोश्त बना सकते हैं, तो पक्षी का बना सकते हैं। आपने इन चीजों को वेरीफाई किया? तो आपने सुना कि यहाँ पर इसमें ये कहा कि आपने वेरीफाई नहीं किया, महाभारत का ये अध्याय है और 88वां पर्व है, ये वो ऐसे वैसे वो सारी बातें इसने बताई। तो यहाँ पर देखिए, वैसे मेरे पास में काफी सारे श्लोक हैं। तो यहाँ श्लोक में जो बात कही गई कि जिसमें गीता के बारे में, महाभारत के बारे में कहा गया कि उस पर्व में ये ऐसा लिखा हुआ है कि वहां पर जो पितरों को किस तरह से शांति मिल सकती है, किस तरह से वो चीज प्राप्त हो सकती है, उनकी आत्मा को कैसे शांति मिले। तो चलिए अब यहाँ पर ये डिनाय कर रहा है इस बात को कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महाभारत छोड़ो। मैं आपको पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ। महाभारत, रामायण या जितने भी पुराण हैं या जितने भी महाकाव्य हैं, जितने भी पुराण हैं या जितने भी महाकाव्य हैं, सब में जितनी भी बातें हैं बेशक वो मुख्तलिफ हो सकती हैं, यानी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक कंडीशन में बता दूं, इन सबसे बड़ी जो किताबें हैं, सबसे अव्वल नंबर पे, सबसे पहले नंबर पे जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो सबसे ज्यादा वैलिड और ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, उसका नाम है वेद। यानी वेद जो है वो सबसे पहले नंबर पे आते हैं, अव्वल नंबर पे वेद आते हैं। अब दूसरे नंबर पे वेद के बाद अगर नंबर आता है तो वो आता है मनुस्मृति का। उसके बाद ये सारी चीजें, वैसे तो वेदों के बाद में उपनिषद वगैरह हैं, लेकिन उपनिषद इतने सारे 18 उपनिषद हैं, तो इनको कौन पढ़ेगा? मनुस्मृति एक छोटी किताब है तो उसको पढ़ने में आसानी रहती है, और मनुस्मृति को सनातन धर्म का कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान भी माना जाता है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि वेद के तुरंत बाद सीधा सीधा बोल देते हैं कि जी मनुस्मृति सबसे ऑथेंटिक बुक है। अब अगर कोई मनुस्मृति उठा के लाए, जैसे कि मेरे पास है, मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं, अगर कोई मनुस्मृति उठाकर लाता है तो वहां पर ये लोग ये बोल देते हैं कि जी देखो ये मनुस्मृति तो गलत है, भैया सही हमें ला कर दे दो। अगर सही तुम्हारे पास में तो वो ला कर दे दो, हम उसको पढ़ लेंगे। पहली बात, मैं आपको जो मनुस्मृति हमेशा दिखाता हूं, अभी भी मैं जो मनुस्मृति आपको दिखाने वाला हूं वो प्रभात प्रकाशन की है, और ये प्रकाशन वो है जो कि बहुत पुराना प्रकाशन है। मुझे याद है जब मैं छोटा था और तो उस टाइम पे भी प्रभात प्रकाशन की बहुत सारी किताबें अलग अलग मिलती थी, और इस प्रकाशन को कोई झुठला भी नहीं सकता, क्योंकि ऑथेंटिफिकेशन कोई भी बड़ा प्रकाशन तब तक नहीं दे सकता, उसको अथॉरिटी नहीं दे सकता जब तक वो चीजें सही ना हो।
तो चलिए पहले इसमें जो इसने बोला, अभी ये डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो क्लिप चली थी, तो इसमें बताया गया था कि कहां पर क्या क्या लिखा है। ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है भैया, अगर वो भी बोल रहे हैं तो उसका भी एक बेस है। मैं बता दूं क्यों है बेस, क्योंकि तुमने खुद ने अपनी किताबें ऐसी छापी हुई है और उनमें लिखा हुआ है, तो आदमी क्या करे, कहां लिखा है। अब आप ये सवाल पूछ रहे होंगे, आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि भैया अगर ऐसी बात है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे पहली बात तो ये कि किताबों में, तुम्हारी ही खुद की किताब में बहुत ज्यादा बदलाव है, बहुत ज्यादा चेंजेस है। लोग इल्जाम लगाते हैं सब मुसलमानों ने मुगलों के जमाने में चेंज कर दिया। मुझे एक भी मुगल बता दो जो संस्कृत का ज्ञाता रहा हो और जिसने खुद से संस्कृत की किताब चेंज की हो। ये तुम्हारे खुद के करे धरे काम है, दूसरों पर इल्जाम लगाते हो, कम से कम थोड़ी तो शर्म किया करो यार। चलो खैर नहीं भी आती शर्म, फिर भी तुम्हें इल्जाम लगाना है तो कोई बात नहीं, लगा लो। लेकिन आज की डेट में मुगलों को गए हुए एक जमाना हो गया। उसके बाद में सारे प्रकाशन हिंदुस्तान में हुए और यहां पर जिस प्रकाशन की मैंने बात की थी, प्रभात प्रकाशन, उसी का मैं मनुस्मृति लेकर आपके सामने पेश हुआ हूं आज। और इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले में थोड़े थोड़े श्लोक, क्योंकि 3 क्लिप हम दिखाएंगे इनकी कि तीनों क्लिप में क्या क्या कहा है, तो थोड़े थोड़े श्लोक मैं भी आपको बता देता हूं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मेरे पास है ये मनुस्मृति है प्रभात प्रकाशन की, जिसका मैं प्रकाशन के बारे में जिक्र कर चुका हूं और काफी पुराना भी है। तो आइए चलते हैं इसके अध्याय 2 में, मनुस्मृति अध्याय 2 और श्लोक नंबर है 43, जिसमें लिखा है, तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों के ब्रह्मचारी के लिए कृष्ण मृग, रूर मृग तथा आज यानी बकरे के चर्म को वस्त्र रूप में धारण करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये पूरा श्लोक है, आप इसको पूरा पढ़ लीजिए। तो मेरा सवाल ये होता है कि जैसे चर्म के बारे में दिया, बकरे का चर्म, अगर ये पशु हत्या नहीं है तो फिर ये क्या है। ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर मांस खाने की बात है, मांस खाने की बात भी लिखी है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन पहले हम पशु हत्या की हम बात करते हैं। तो क्या मनुस्मृति पशु हत्या का आदेश नहीं देती? अगर नहीं देती तो जो सन्यासी हुआ करते थे वो कृष्ण मृग, रूर मृग और अज यानी बकरे की जो चमड़ी होती है उसके वस्त्र कैसे धारण करेगा? क्या बकरा अपनी चमड़ी को पेड़ पर टांग के चला जाता है इन लोगों के लिए कि आप जाइए वहां से उतार कर ले आइए? या मार्केट में कई कपड़े मिलते हैं ऐसे कि जहां पर वो उनका नाम चमड़े का कपड़ा रख दिया, बस ऐसे ही। चमड़ा कहां से आता है, मैं ये पूछ रहा हूं, पहले इस बात का तो जवाब दीजिए। चमड़ा आता कहां से है? और अगर जानवरों से आता है तो जानवरों से तब आएगा जब पहले उनकी हत्या करनी पड़ेगी। तो इसका अभी दूसरा श्लोक चलते हैं। तो अब दूसरे श्लोक पे चलते हैं। दूसरा श्लोक है अध्याय 3 का, और जिसमें लिखा हुआ है कि मनुष्य के पितृ विधि पूर्वक समर्पित मछली के मांस से 2 महीने, मृग के मांस से 3 महीने, मेंढे के मांस से 4 महीने, पक्षी, बकरे, चित्रमृग, एंडमृग, रूरमृग, शकूर और भैंसे तथा खरगोश और कछुए के मांस से 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 महीने तक तृप्त यानी संतुष्ट रहते हैं। अभी यहाँ पर जो जाकिर नाइक की वीडियो हमने चलाई थी, वो जो रेफरेंस दिया कि युधिष्ठिर ने सवाल किया तो पितामह भीष्म ने क्या बोला था, तो यहाँ पर जो बात कही वो इस मनुस्मृति है। क्योंकि यहाँ पर भी अभी जो महाभारत का जो हमने दिखाया था वहां पर भी मनु ऋषि ने कहा था, वहां पर भी मनु ऋषि ने ही कहा था, और वो भी मनु ऋषि ने कहा था, तो मनुस्मृति से कहा होगा, राइट। तो मैं इसी का रेफरेंस देकर आपको समझा रहा हूं। तो अगर इन किताबों में लिखा है तो फिर गलत क्या है? चलिए जरा दूसरी वीडियो सुनते हैं। जो 88वां अध्याय है, 88 चैप्टर है, उसमें केवल 10 श्लोक है। पहला श्लोक जिसमें युधिष्ठिर भीष्म से प्रश्न पूछता है, दूसरे में वो कहते हैं कि मैं तुझे ये सिलसिलेवार बताने वाला हूं, क्रमवार बताने वाला हूं कि अगर तुम जौ, तिल, इस तरह की कुछ चीजें बताई हैं, अगर तुम वो देते हो तो इसका अर्थ है कि जो तुम्हारे जो पितर हैं वो 1 मास तक इससे उनको तृप्ति हो जाएगी। उसमें वो मनु जी के बारे में बात करा कि मनु जी ने कहा है कि जिस यज्ञ में जो तिल है उनकी मात्रा अधिक होती है वो अक्षय श्राद्ध कहा जाता है कि उसका पुण्य मिलता है। 5वें श्लोक में जाके शब्द आता है गव्य। आपसे चेक कीजिए, गव्यन आता है, गव्यम आता है और पायसम आता है। पायसम यानी खीर होता है। तो उसमें कहा गया है कि अगर आप जब श्राद्ध करते हैं तो गाय का दही देते हैं। गव्य होता है गाय से प्राप्त होने वाले पदार्थ, पंचगव्यों के बारे में आपने सुना होगा। तो अगर आप गाय का जो दूध है उससे बना हुआ दही देते हैं या घी मिली हुई जो खीर है वो दान करते हैं तो 1 वर्ष तक तृप्ति मिलती है पितरों को। उसके बाद ये 5वां श्लोक हुआ। उसके बाद अगले 4 जो श्लोक हैं उसमें वो बात कर रहे हैं सनत कुमार की, जो ऋषि थे, और साथ में बात करें कि क्या कोई ऐसे पुत्र हैं, हमें ज्यादा पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए, या कि ऐसा कोई पुत्र मिलेगा जो दक्षिणायन में, इस समय में, इस माह में हमारे लिए श्राद्ध करेगा।
और जो 10वां श्लोक है यानी अंतिम श्लोक है, उसमें वो क्या कह रहे हैं, आप उसको जरा शब्दों पे ध्यान देना, वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आपो मूलम फलम मासम अन्नम वापी पितृक्षये। तो 4 चीजें आ रही हैं, मूलम फलम मासम अन्नम। अब यहां पर जो आपो पहला शब्द है वो तो जल हो गया, मूलम फलम फल और मूल हो गए, मासम अन्नम, यहां पर एक जो शब्द मासम है उसे आप मास ले सकते थे, क्योंकि मासम अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो दोनों अर्थ मिलेंगे आपको, मास वाला भी और जो फलों का गुदा है उसका भी। तो यहाँ आप क्वेश्चन जरूर राइज कर सकते हैं कि हो सकता है ये वही मांस की या मीट की बात चल रही है। तो यहाँ पर ये रेफरेंस दे रहे हैं कि इसमें गुड़ का और पंचगव्य का जिक्र है, लेकिन एक छोटी सी बात है जो बहुत पकड़ की बात है। अभी इन्होंने कहा कि पुत्रों की प्राप्ति, वैसे एक मैं बात बता दूं, वेदों में या जितने भी धर्मशास्त्र है सब में ज्यादातर पुत्रों पर फोकस किया है, इसीलिए ज्यादातर लोग ये पुत्र पसंद करते हैं, पुत्रियां नहीं। खैर वो अलग, तो दूसरा चैप्टर चला जाएगा, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर मास से रिलेटेड कि यहाँ पर क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या नहीं लेना चाहिए, इसने ये बात बोली है यहाँ पर, ठीक है। और अभी इसने ये बात भी बोली थी कि हाँ हो सकता है कि यहाँ पर मास से इसका कॉन्टेस्ट लिया जा सकता है, लिया नहीं जा सकता, वो एक्चुअली है। और मतलब उस चीज को, वो चीज, वो सच्चाई बताने के लिए झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। अभी भी यहाँ पर, अभी जो इसने वो पढ़ा था वीडियो में, अभी आपने देखा होगा, इसने बोला कि हाँ यहाँ मास से ये बात ली जा सकती है, लेकिन अभी फिर वो दूसरी, मैं एक तीसरी क्लिप दिखाऊंगा तो फिर बोलेगा। चलिए पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। तो हम चलते हैं अध्याय नंबर 4 में, और श्लोक नंबर है 27, जिसमें दीर्घायु की कामना करने वाले अग्निहोत्र ब्राह्मण को नवीन धान्य तथा पशु से यज्ञ किए बिना नए अन्न तथा मांस का भक्षण नहीं करना चाहिए। सवाल समझ में आया कि इन्होंने बोला था कि यहाँ पर ये झूठ बोले नहीं, ये वो वीडियो जो जाकिर नाइक ने कहा उसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं हर तरह से, और मैं मनुस्मृति से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो इसमें बहुत कुछ है, लेकिन अभी हम सिर्फ मांस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग मांस भक्षण नहीं करना चाहिए जब तक कि दीर्घायु कामना करने वाले अग्नि ब्राह्मण को नवीन धान्य पशु यज्ञ किए बिना, यानी यज्ञ करेंगे उसके बाद अन्न और मांस आप खा सकते हैं। चलिए हम अगली बात करते हैं। हम बात करते हैं अध्याय 4 के ही श्लोक नंबर 252 पर, यानी 252 है, जिसमें लिखा है भिक्षा रूप में आयाचित और श्वेत आहूत शैया, घर, कुशागंध, सुगंधित द्रव्य जो होता है यानी इत्र वगैरह, जल, पुष्प, मणि, दधि, धान्य, मत्स्य, दुग्ध, मांस तथा शाक को वापस नहीं लौटाना चाहिए, यानी मत्स्य मछली को कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये अगर कोई दे दक्षिणा में तो वहां पर वापस नहीं लौटाना चाहिए। तो उसको लेकर क्या करेगा वो आदमी, खाएगा या फेंकेगा, सीधा सा सवाल है। मनुस्मृति है, देख सकते हो। तो ये जो चीजें, ये जो बात कर रहे हैं, ये बकवास बातें कर रहे हैं। एक बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात है जो अभी आने वाली है, वो क्या है, चलिए पहले क्लिप देखते हैं। मूलम फलम मासम अन्नम वापी, तो फलों के गूदे की बात चल रही है। यहां से आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी कि यहां पर जो ये झूठ बोल रहा है, सूअर का गोश्त है या गाय का है या मछली का है या बकरी का, ऐसा कुछ भी नहीं है 10वें श्लोकों में, वहां से झूठ पकड़ा जाता। तो आपने देखा कि पता, ये बोल रहा है कि यहाँ से झूठ का पता चल जाता है। मतलब यार इतना आराम से ये बात बोलता है कि सामने वाला बंदा बोले भाई कितना सज्जन आदमी है, कितना एजुकेटेड आदमी है। देखिए पहली बात, एजुकेशन का मतलब जो है ना, बेवकूफपंती नहीं होती, ना ही पागलपंती होती है। एजुकेशन का मतलब होता है कि आपको सही जगह जाना और सही तरीके से रिसर्च करना और उसके बाद में फिर पता करना कि सच क्या है। जब ऐसी ऐसी किताबें, मनुस्मृति, आज तक तुमने देखा है कभी कि जितने भी लोग बैठे रहते हैं अपनी किताबों को लिए, कोई मनुस्मृति लेकर बैठा है? कभी किसी ने कहा कि भाई ये मनुस्मृति गलत है और सही वाली हमारे पास में अगर है तो दिखाओ, जो पुरानी मनुस्मृति हो। और मैं इस मनुस्मृति को जानते हो 100% सही घोषित कर सकता हूं, वो भी किस किताब से, सत्यार्थ प्रकाश। क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश में जो श्लोक लिखे हुए हैं, जितने भी श्लोक हैं, वो सारे श्लोक, जो भी बात ली गई है मनुस्मृति की, वो इससे मैच कर रहे हैं। जहां पर लिखा है ना अध्याय इतना श्लोक नंबर, ये इसी में है, अध्याय इतना श्लोक नंबर है, वो इसमें आराम से मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं इस मनुस्मृति को इन्हीं की किताब सत्यार्थ प्रकाश से सही साबित कर सकता हूं। तो ये झूठ नहीं बोल सकते कि ये किताब गलत है। तो आप समझ गए होंगे कि इनका काम होता है सिर्फ झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना। तो कोई आदमी चेहरे से सज्जन लग रहा हो, टाई बाई बांध के, कोट वोट पहन के बैठा हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो एजुकेटेड हो सकता है वो उस वेश में बैठा हुआ कोई भेड़िया हो जो आपको ठगने की फिराक में बैठा है और मूर्ख बनाना चाहता है। यही काम ये लोग करते हैं
क्योंकि इनको मालूम है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हिंदू धर्म सनातन धर्म के जो लोग हैं वो बेचारे अपनी खुद की किताब तो पढ़ते नहीं है, खुद की स्टडी करते नहीं। अगर एक बार स्टडी कर लेंगे तो शायद उनको सच्चाई समझ में आ जाए। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भगवत गीता या महाभारत ही पढ़े, आप रामायण भी पढ़िए, आप रामचरितमानस भी पढ़िए, आप मत्स्य पुराण भी पढ़िए, आप गरुड़ पुराण भी पढ़िए, आप 18 उपनिषद पढ़िए, चारों वेद पढ़िए, जितनी किताबें सबको पढ़िए। अब आप ये सोच रहे होंगे अरे यार इतना टाइम किसके पास में है, तो फिर जब टाइम नहीं है किसी के पास में तो फिर क्यों दूसरों को बुरा कहते हो बिना पढ़े बिना जाने? ये तो गलत बात हुई ना। दूसरी बात ये है कि अगर आपको, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जैसे अभी वीडियो दिखा रहा था ये जाकिर नाइक की, तो वो तो ऐसे वर्बली बोल देते, मैं तो प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो कम से कम मेरे जो श्लोक मैं बता रहा हूँ, जो मैं किताब बोल रहा हूँ, उससे मैच करके देख लो, आपको खुद ही सच पता चल जाएगा। लेकिन मैं अभी आगे चलता हूं इसी में और मैं आपको दिखाता हूं। इसका अध्याय नंबर है 5 और अध्याय 5 में क्या लिखा हुआ है? श्राद्ध आदि में पितरों को विधि पूर्वक मांस अर्पण करके जो व्यक्ति स्वयं मांस नहीं खाता वह मरने पर 21 बार पशु योनि में उत्पन्न होता है। ये श्लोक नंबर 35 है, अध्याय 5 है। इसी का मैं श्लोक नंबर 27 ले रहा हूं, जिसमें लिखा है ब्राह्मणों को मांस खिलाने की इच्छा हो तो यज्ञ में प्रोक्षण विधि से मांस को शुद्ध करके ब्राह्मणों को परोसे और स्वयं खाएं। प्राणों की रक्षा करने के लिए मांस खाना पड़ जाए तो विधि और नियम का पालन करके ही सेवन करना चाहिए। अब यहाँ पर मांस खाने का जिक्र लिखा हुआ है, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर श्लोक है, आप वहां पर पॉज करके भी देख सकते हैं और वहां पर उसको पढ़ भी सकते हैं। मनुस्मृति की मैं बात कर रहा हूं। आगे चले, आगे हम चलते हैं अध्याय 5 के श्लोक नंबर 122 यानी 222, जिसमें लिखा है चमड़े और चटाइयों की शुद्धि वस्त्रों के समान और शाकों कंदमूलों तथा फलों की शुद्धि धान्य के समान थोड़े परिणाम को जल से धोना तथा अधिक परिणाम को जल की छींटे दे देना होता है। अब यहां पर भी चमड़े का जिक्र लिखा है, चमड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ा श्लोक है वो है अध्याय 10 का, इसमें श्लोक नंबर 102, 103, 104, 105 है, जिसमें लिखा है अर्जित नामक ऋषि ने क्या किया था? भोग से परेशान होके अपने बेटे को मार के खा लिया लेकिन पाप नहीं लगा। श्लोक 103 में लिखा है कि पाप पुण्य के विवेक में समर्थ विभूतिवर महर्षि वामदेव ने प्राणों की रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खा लिया तब भी पाप नहीं लगा। महान तपस्वी भारद्वाज ने निर्जन वन में अपने पुत्र के साथ क्या किया था? तरखान की बहुत सारी गायों को ग्रहण कर लिया, उनका वध कर डाला और खा लिया, दोषग्रस्त नहीं हुए। अब नीचे लिखा है 105 में, जिसमें ने चंडाल के हाथ से लेकर कुत्ते की जान का मांस खा लिया था लेकिन दोष नहीं लगा। अब मैं ये सवाल करता हूं कि यहाँ पर कुत्ते का मांस खाया उन्होंने तब भी दोष नहीं, अपने बेटे को मार के खा लिया तब भी दोष नहीं लगा, ऐसे कैसे पॉसिबल? ये क्या धर्म सिखाता है बेटे को मार के खा लो? चलो जानवरों की तो 1% समझ भी ले आदमी, मजबूर था जानवर, लेकिन बेटे को कौन मार के खाएगा? खैर बहरहाल खा लिया होगा यार, तभी तो लिखा है, नहीं खाया होता तो कैसे लिखा होता? तो ये सब प्रूफ, गाय वाली बात भी इसमें लिखी हुई थी, ये सब प्रूफ आपकी ही किताबों में मिल जाएंगे। और ऐसे लोगों से बच कर रहिए क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और आपको गुमराह करते हैं। आपको छोटी सी बात बता देता हूं कि कुरान में क्या हुक्म दिया है। कुरान में ये हुक्म दिया है कि अगर आपकी जान पर बन पड़ आई हो, आपको लग रहा है कि जान चली जाएगी भूख की वजह से, तो मरे हुए जानवर का मांस खाया जा सकता है, लेकिन वो सिर्फ इसी कंडीशन में। समझ में आई? जबकि मरे हुए जानवर का मांस खाना हराम है। अब आप सोच रहे होगे मरे हुए जानवर का मांस, अरे भैया जब किसी जानवर को काटोगे तो मर ही जाएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो। अरे यार जो जानवर अपनी मौत मर गया, कहीं पड़ा है जंगल में, मरा पड़ा है, उसे 2 दिन हो गए, अब उसमें कीड़े वीड़े से लग रहे हैं, वो ऐसा मांस नहीं खा सकते। या कोई जानवर अभी 2 घंटे पहले खुद ही मर गया, अब आप जाके उसे काट के नहीं खा सकते, ऐसे हराम है। खैर उसका लॉजिक अलग है, वो भी साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि वो हराम क्यों कुरान ने दिया। खैर बहरहाल, तो यहां पर भूख के इस तरह से, लेकिन बेटे को मार के खाने का कहीं हुक्म नहीं है। मनुस्मृति में मिल जाएगा कि आप बेटे को मार के, वो उन ऋषि ने उन्होंने खा लिया था। खैर दूसरी बात यह है, सच का पता चलने की बात है। आप दुनिया भर की वेबसाइट, आप PDF कुछ भी डाउनलोड कर लीजिए, किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, दुनिया भर की वेबसाइट मिल जाएंगी। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी आपको ये तरीके मिल जाएंगे इंटरनेट पे, गूगल पे, कि आप वहां से कुरान को डाउनलोड भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं तर्जुमे के साथ में। लेकिन आप मनुस्मृति, ये सब चीजें, वेद, इन सब चीजों को अगर ढूंढेंगे ना, बहुत ही मुश्किल से मिल तो जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुश्किल से मिलता है। जानते हो क्यों? क्योंकि इन लोगों को पता है कि अगर लोगों ने मनुस्मृति या वेदों का अध्ययन किया, वेदों की खैर मैं बात नहीं करता, लेकिन मैं मनुस्मृति की बात करता हूं कि अगर मनुस्मृति का अध्ययन किया, 1927 में क्या हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया था, पता चल जाएगा आपको अगर खुद से सर्च करेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको ये चाहिए कि खुद से अपने धर्म की स्टडी करें,
ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सच को छिपाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि लोगों को सच पता चले, ये चाहते हैं कि बस लोग इनकी वीडियो देखकर ऐसे लोगों के सामने बैठकर वाहवाही करते रहे, तालियां बजाते रहे, बोलते रहे भाई यार तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, बस वही काम चल रहा है इनका। अगर इतनी ही सच वाली बात है तो आप वेबसाइट बनाइए और गवर्नमेंट से भी अपील कीजिए कि ऐसी वेबसाइट हो जिसमें पूरा वर्ल्ड वहां जाके आराम से इजीली बिना किसी मुश्किलात के आप आराम से पढ़ सकें। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसे करेंगे नहीं। बेशक हम यहाँ पर इतनी बड़ी घनी बड़ी आबादी वाले हिंदू राष्ट्र में रह रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर ज्यादा हिंदू तो हिंदू राष्ट्र हो गया। खैर बहरहाल, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग क्या करते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। रेफरेंस जिसका भी दे रहे हो, मेरे पास में एक प्रूफ है बहुत बड़ा कि इन्होंने रेफरेंस दिया कि उस प्रेस की आप किताब पढ़ लीजिए। तो उस प्रेस की किताब पढ़ने पर क्या होता है, मैं आप इसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सच और कितना झूठ। तो खैर बहरहाल, मैंने ये बात बोली थी कि इन लोगों का काम है सिर्फ लोगों को गुमराह करना, और आप लोगों का काम है समझदारी से काम लेना। खुद भी बचिए, अपने बच्चों को भी बचाइए, एजुकेशन की तरफ लाइए। सच्चाई को अगर जानना है, धर्म को अगर जानना है, तो उस पर अच्छे से स्टडी कीजिए। सिर्फ एक किताब पर स्टडी मत कीजिए, अलग अलग किताबें लीजिए, अलग अलग राइटर्स की किताबें लीजिए, उनमें फिर आपको फर्क पता चलेगा। और हाँ, एक चीज और, मनुस्मृति जरूर पढ़े। दिस इज माई लास्ट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।